हमारे देश में किसानों की वो बदतर हालत है जो शायद किसी देश में आपको देखने को नहीं मिलेगी। जिस प्रकार एक माँ अपने बेटे को पैदा करती है और पालती पोसती उसको बड़ा करती है, सेम उसी तरीके से एक भारतीय किसान अपनी फसल को पैदा करता है, दिन रात मेहनत करता है, रात को जाग जाग कर उस खेत की उस फसल की रखवाली करता है। फिर भी जब उस फसल को बेचने की बात आती है तो उसको सही रेट नहीं मिलता। आज एक ऐसे मील के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, शायद वो सब लोग जानते हैं, और बहराइच जिले के चिलवरिया में स्थित सिंभावली शुगर मिल, जिसकी स्थापना करीब 1933 में हुई थी, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था। आज वो मील दिवालिया घोषित कर दी गई, लेकिन इसमें किन किन लोगों का हाथ है ये तो शायद आपको पता होगा, या फिर उस चिलवरिया मील के जो मालिक होंगे, सिंभावली शुगर मिल लिमिटेड है, उनको पता होगा। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें बताने जा रहा हूं जिसको आप सुनना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। हर इस क्षेत्रीय किसान को इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि कुछ लोगों की वीडियो मैंने ऐसी देखी है जो इस बात पे हंस रहे थे कि अगर सिंभावली शुगर मिल तो दिवालिया हो गई, और उनको हंसने के बाद वो ये कह रहे थे कि यहाँ के किसानों का जो गन्ना है उसको पास की मिलों में आवंटित कर दिया गया है। उनको ये बोलना बहुत ही आसान है कि पास की मिलों में आवंटित कर दिया गया है गन्ना। अब वो गन्ना यहाँ से बलरामपुर, यहाँ से नानपारा, कैसरगंज के पास जो मिल है, जरवल, उन जगहों पर लेके जाए, लेकिन शायद उनको वो नहीं पता है। और उनसे मेरा एक क्वेश्चन भी है कि क्या जो किसान यहाँ चिलवरिया में है, जो किसान चिलवरिया के आसपास के जो किसान भारतीय के करीब 20,000 किसान ऐसे हैं जो चिलवरिया मिल में प्रतिवर्ष गन्ना देते थे, करीबन 35 लाख कुंटल गन्ना जो देते थे, वो क्या 35 लाख कुंटल जब यहाँ से नानपारा, यहाँ से बलरामपुर, यहाँ से जरवल लेके जाएंगे तो उस जो रूट का भाड़ा होगा वो कहाँ से लाएंगे। हाँ, मानता हूं कि योगी जी ने 30 रुपए प्रति कुंटल के रेट से रेट बढ़ा दिया गन्ने का, लेकिन करीब अगर इस बीच की दूरी निकाली जाए तो 50 किलोमीटर शायद कम कोई दूरी नहीं होगी। तो अगर 50 किलोमीटर का भाड़ा देखा जाए तो वो करीबन 5,000 से अबव बैठता है, 7,000 8,000 तक, और एक कुंटल के पीछे करीब 50 से 60 रुपए आते हैं। तो जो किसान यहां पर 10 से 20 रुपए कुंटल के हिसाब से इस गन्ने को बेचता था चिलवरिया चीनी मिल में, वो अब 50 से 60 रुपए कहां से लाएगा उस प्रति कुंटल के हिसाब से। सरकार ने तो सिर्फ 30 रुपए कुंटल ही बढ़ाया, बाकी के 30-40 रुपए कहां से आएंगे? तो उसके गन्ने से ही कटेगा, जो उसका रेट लेगा वही से कटेगा। ये क्वेश्चन उनसे है कि वो पैसा कहां से लाएंगे। और यही नहीं, क्वेश्चन हमारा ये भी उनसे है, एक सवाल उठता है कि जो इस मिल के जरिए से रोजगार करते थे, जो करीब 1,000 कर्मचारी उस मिल में काम करते थे, उनका रोजगार कहां से आएगा? वो अपना पेट भरने कहां से आए? और एक सवाल ये भी उठता है कि उस मिल के जरिए जो वहां का क्षेत्रीय, वहां के बगल में जो रोजगार रोड के साइड में करते थे, जैसे वहां का ढाबा हुआ, वहां के जो दुकानदार हुए पास पड़ोस के, वो अब कहां जाए? उनका पेट कैसे भरे? ये सारे क्वेश्चन आज उन सभी से करना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि अरे ये तो आवंटित कर दिया गया है, अब ये चीनी मिल दिवालिया साबित हो गई, दिवालिया घोषित कर दी गई है, तो अब बलरामपुर बेचें, नानपारा बेचें, जरवल बेचें। लेकिन उनको शायद ये नहीं मालूम है कि अब कितनी परेशानियों का सामना एक किसान को करना पड़ेगा। वो किसान जो रात भर दिन भर मर के अपनी फसल की रक्षा करता है। आप सोचिए, पता नहीं कितने किसान उस गन्ने की फसल में, उनको भेड़िए ने, सांप ने, ऐसे जानवरों का सामना करना पड़ता है, अपनी जान भी खो देते हैं। लोग ये नहीं बात करते हैं कि इस चीनी मिल को फिर से चालू कराया जाएगा, कैसे भी करके इस मिल को चालू कराना है, लेकिन ये बोलते हैं कि अरे यहाँ का तो गन्ना आवंटित कर दिया गया, आवंटित करने से परेशानी खत्म हो जाएगी। नहीं खत्म। अभी करीबन 400 का रेट पहुंच गया है, लेकिन 400 रेट जो गन्ने का पहुंचा है उसमें किसानों का फायदा भी नहीं, क्योंकि ये जो पास पड़ोस के करीबन 10 से 20,000 किसान थे, उनका तो गन्ना यहाँ बिकने में बहुत परेशानी होगी। उनको यहाँ से बलरामपुर लेके जाना पड़ेगा, नानपारा लेके जाना पड़ेगा, वो कैसे लेके जाएंगे?
चलिए मैं आपको इस चीनी मिल के बारे में बता देता हूँ। दरअसल ये चीनी मिल जो है वो सिंभावली लिमिटेड से उसी कंपनी की चीनी मिल है। उसी करीबन 3 से 4 मिलें पूरे उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और ये 1933 के बाद यहाँ पर स्थापना हुई थी। अब जब ये यहाँ पर मिल बनाई गई थी तब शायद देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस टाइम की मिल है। और आज इस मिल का जो केस था वो 2018 में आरबीआई ने एनसीएलटी के माध्यम से एक पीआई दर्ज की थी, और इसलिए दर्ज की थी कि उसका कर्ज ये मिल नहीं चुका रहे थे। और उसके बाद आज 2018 से 2025 हो गया है, करीबन 7 से 8 साल हो गए हैं, और उसके बाद ये मिल दिवालिया घोषित करना तो आसान है, लेकिन किसानों का क्या, वहां के कर्मचारियों का क्या, कभी ये किसी ने सोचा नहीं सोचा। ये चीनी मिल एक बड़ी चीनी मिल है क्योंकि इसका जो परिसर है। और एक बात और, जो किसान ये सोच रहे हैं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनका पैसा बकाया मिल जाएगा, तो आपको मैं उसके बारे में पूरा प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि दरअसल एनसीएलटी के माध्यम से एक रिसीवर किया जाएगा, मतलब एक ऐसा आदमी भेजा जाएगा जो आदमी यहाँ की जो मिल की संपत्ति है उस मिल की संपत्ति को नीलामी कर सके, उसको बेच सके, और बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा, ये आप ना समझिए कि मिल की संपत्ति इतनी ज्यादा है तो बिक जाएगी तो सबका पैसा 130 करोड़ जो बकाया है वो मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको। वो जो 130 करोड़ रुपए हैं छोटी रकम तो है नहीं, तो इस मिल का जितना भी इसको नीलामी होकर जितना भी इसका पैसा आएगा, उससे पहले जानते हो क्या होगा, जो आदमी यहाँ पर इसको ये सारी देखभाल करने आएगा उसका खर्चा काटा जाएगा सबसे पहले। उसके बाद जो इस मिल पे बैंक का कर्ज होगा अभी वो सारा काटा जाएगा। इस मिल पे जितना भी कर्ज होगा बैंक का वो सब काट दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो पैसा बचेगा वो किसानों को मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि हमारा जो 130 करोड़ रुपए बाकी वो मिल बिक्री होकर फिर हमें मिल जाएगा? इस गलतफहमी में आप न रहे, आपको मिलेगा। ये भी नहीं कहता हूं कि सरकार ने अगर वादा किया है कि देने का तो मिलेगा, लेकिन जो पैसा आप ये सोच रहे थे कि हमें जितना हमारा पैसा था उतना पूरा मिल जाएगा, वो पैसा शायद नहीं मिलेगा। आज चिलवरिया के आसपास जो किसान है उनके लिए एक बड़ी विपदा आई है, और इस विपदा की घड़ी में कौन कौन उनका साथ देता है ये भी देखने वाला है। आज किसान यूनियन को एक साथ में खड़े होना चाहिए, जिससे सरकार से सवाल पूछ सकें कि हमारा क्या होगा, इस चीनी मिल का क्या होगा। देखिए, चीनी मिल को बंद करना ये बड़ा सवाल नहीं है कि चीनी मिल को बंद करने से यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को कोई फायदा नहीं, लेकिन चीनी मिल चलेगी, फिर से इस चीनी मिल को चालू कराया जाएगा, पेराई चालू कराई जाएगी, तो शायद ही इससे सरकार को भी फायदा है, यहाँ के स्थानीय लोगों को भी फायदा है, और यहाँ जो किसान हैं उनको भी फायदा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको शेयर करें, हर किसान तक पहुंचाएं। जो ये सोच रहे हैं कि हमारा पूरा पैसा मिल जाएगा उन तक पहुंचाएं वीडियो। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ धन्यवाद।